जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एग्जाम रिजल्ट है या जो अभी रिवाइज जो रिजल्ट आया फाइनल, वो कब आएगा, पहले गुणा में शामिल जो जिनका चयन हुआ है वो कब आएगा, वो आपको दिख भी रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी आप आशु जी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको 48,000 जो फाइनल चयनित हुए हैं उनका आपको नाम मिल जाएगा। कब मिलेगा वो भी आपको मैं बताता हूं। आखिर ये रिजल्ट क्यों रोका गया, किन का रिजल्ट रोका गया। जो पीएच है उनका रिजल्ट रोक लिया गया है। प्रोविजनल लिस्ट वाले हैं, जैसे मान लो कोई विधवा कोटे से है, कोई तलाकशुदा कोटे से है, तो उनका रिजल्ट भी रोक लिया गया है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो सकती है। या फिर जिनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है या पुलिस थाने में कोई केस है या उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज था, उनका रिजल्ट भी रोक लिया गया है। और लास्ट रिजल्ट जो है वो स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं, उनका भी रोक लिया गया है। यहां तक कि जो दिव्यांग थे उनका भी रिजल्ट रोका गया, जिनको मैंने पीएच आपको बताया है। ठीक है, तो इनका तो रिजल्ट रोका गया। अब आगे क्या है, अब क्या है कि जब रिजल्ट जारी होता है उसके बाद फाइल जो है वो एआरडी के पास जाती है। एआरडी उस चयनित जो युवा साथी हैं उनको जो है 3 भागों में भेजेगी। एक आरपीएससी के पास भेजेगी, एक सचिवालय के पास भेजेगी और एक अधीनस्थ के पास भेजेगी। अधीनस्थ में जैसे अल्पसंख्यक आ गया, शिक्षा विभाग आ गया, अन्य जितने भी छोटे मोटे विभाग है 100 से ज्यादा, वो सारे अधीनस्थ के अंतर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को नियुक्ति जो है आरपीएससी के पास भेजेगी तो सबसे पहले नियुक्ति भी उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिनका नाम आरपीएससी में आएगा। उसके बाद नियुक्ति मिलेगी किनको, सचिवालय वालों को, और सबसे लास्ट में नियुक्ति मिलेगी अधीनस्थ वालों को। तो ये एआरडी के बाद में। लेकिन यहां पर ये बात प्रक्रिया तो होती रहेगी, लेकिन ये रिजल्ट जो है इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया अब, जबकि इसकी डेट तो 3 माह बाद दी गई थी। इसका मतलब क्या है साहब, सरकारें खुद रिजल्ट रोकती है और खुद परीक्षाओं को जो है देरी से चलाती है। यह इसलिए हुआ कि मोदी जी हमारे राजस्थान में आ रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं भजनलाल सरकार कि देखिए हमने फिर से कितने लोगों को नौकरियां दी है साहब। और फिर से वो आपको कहकर जाएंगे देखिए 53,749 लोगों को, उसमें से भी 48,000 ही हैं। हाँ, जैसा राजस्थान पुलिस में हुआ, अमित शाह जी आए और कहा गया देखो 10,000 को नियुक्ति दी गई, दी 8 को ही की थी, 2,000 तो वेटिंग में वो रह गए अभी, तो उसमें टाइम लग जाता है। पर वो सच्चाई कैसे बताई जाएगी, भर्ती प्रक्रिया तो पूरी बताई जाएगी। जो काम 3 महीने बाद शुरू होना था उसको एक एक दिन में निपटाया गया। इसका मतलब क्या है, आप सोच सकते हैं कि विद्यार्थी की कोई चिंता नहीं है, अभ्यर्थी के बारे में कोई सोचना नहीं है। सोचना है कि डबल इंजन की सरकार जब यहां पहुंचे तो उन्हें लगे कि यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चलो देर आए दुरुस्त आए, कैसे भी आए, आपका जो कल रिजल्ट है वो आपको कहां मिलेगा, आइए बात करते हैं। कल फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 48,000 का, और वह आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जहां पर लगभग कितने विद्यार्थी मैं आपको बता देता हूं, आप सब भी जुड़े होंगे। आई होप अच्छे बच्चे हैं आप, पढ़ने वाले। कई बार क्या है कि दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं। 3,68,375 ये यहां पर आप जाकर ज्वाइन कीजिए, इसी वाले में, जहां पर 48,000 की जो लिस्ट आएगी वो आपको राजस्थान में सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कहीं और भी मिल जाए, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि अपने पास पहले आ जाएगी। क्योंकि एक चीज और भी है कि वो लिस्ट आप अगर उसको जो साइट पर देखोगे तो वहां पर अपलोड नहीं होगी, क्योंकि 48,000 विद्यार्थियों की लिस्ट है, तो हैंग होने का समस्या है। इनका रिजल्ट रोका गया, इनका रिजल्ट रोक लिया गया। और ये जो सामान्य से चयनित थे 48,000, सामान्य से चयनित यानी मतलब जिनमें कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं है, जो बिल्कुल सही है पाएगी, उन सामान्य सभी विद्यार्थियों का, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, टीएसपी कोई भी, सबका जो रिजल्ट आएगा एआरडी के पास फाइल जाएगी आपकी, फिर आरपीएससी, सचिवालय और अधीनस्थ, फिर यहां से आपको अलग अलग विभाग दिए जाएंगे, अलग अलग विभाग। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, नौकरी मिल चुकी है, सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी विश्राम कहां, बहुत देर तक चलना है, आपकी योग्यता और भी आगे जाने की है। मैंने कहा कि समंदर की तलाश करने वाले कभी तालाबों में डुबकियां नहीं लगाते साहब। इसीलिए आगे बढ़ना है जीवन में तो अब से और तैयारी शुरू कर दो। एक नौकरी मिल गई, मेरे पास एक जॉब थी, उसका त्याग किया तो आज ये मंच खड़ा किया आप सब लोगों के साथ मिलकर, और राजस्थान के गली घर गांव ढानी तक अपनी इस आवाज को पहुंचाया कि एक विद्यार्थी कमजोर नहीं है, वो पढ़ सकता है, वो कभी असफल नहीं हो सकता, वह अगर सही रास्ते पर चले तो।
पत्नी का पटवार में चयन हुआ तो उससे भी त्याग पत्र दिलवाया कि नहीं, अभी हमें और पहचान बनानी है अपने युवा साथियों के लिए। हो सकता है बहुत सारे नकारात्मक भी हो, हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। तुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना है। तो आगे की तैयारी रखें। आपके सामने अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी और ईआरओ की भर्तियां, सब इंस्पेक्टर की 300 पदों की भर्तियां, या आप आगे तैयारी करें तो रीट की भर्ती, बहुत भर्तियां आने वाली है। ये सफर, ये मंजिल यहां तक रुकनी नहीं चाहिए। आपकी क्या रैंक आई है टेलीग्राम पर जरूर देखकर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी ओर से शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी आपके घर। जय हिंद, जय भारत, टाटा।